अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने फाइलेटिक लिनेज पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक है फाइलेटिक फाइलेटिक स्पेलिंग मेरे फाइलेटिक लिनेज। ये आप नाम पर ना जाएं, अजीब सा नाम है। आप कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या बड़ा मुश्किल सा टॉपिक होगा। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ ना, अभी आप देखेंगे। ये ऐसे ही नाम ज़रा मुश्किल लग रहा है, अभी आप देखें। फाइलेटिक लिनेज ये किसे कहते हैं? फाइलेटिक लिनेज क्या होता है? ये ना असल में एवोल्यूशन से रिलेटेड है। ये एवोल्यूशन से रिलेटेड है। ये जो फाइलेटिक लिनेज वर्ड है ना, ये एवोल्यूशन से रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये मतलब है कि होता है ना, एवोल्यूशन क्या कहती है, एवोल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब हम जो है ना जानदार, दुनिया में ये जो अर्थ पे काफ़ी सारे जानदार रह रहे हैं, लिविंग थिंग्स, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है ना अर्थ पे रह रही हैं। वो सारे एक ही जो है ना एक ही लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिल के आगे बने हैं। मतलब है एक ही निकले हैं, एक ही से। एवोल्यूशन इनकी एक से हुई है। मतलब बैक्टीरिया था, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है भाई, बैक्टीरिया था शुरू में जब अर्थ बनी थी ना, जब ज़मीन ये वजूद में आई थी, तो बैक्टीरिया था। सिर्फ बैक्टीरिया किसी तरह बन गया। बैक्टीरिया जो है ना किसी तरह जो है ना पानी में मतलब बन गया था बैक्टीरिया। पहले मतलब ज़मीन बनी, उसमें पानी आया। जब पानी उस ज़मीन में आया तो फिर उसमें बैक्टीरिया किसी तरह बन गया। फिर इसी बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स इनको हम कहते हैं भाई, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया बना और फिर इसमें जो है ना चेंजेस आई, बैक्टीरिया में चेंजेस आती गई और ये आगे ज़िंदगी जो है ना मुख्तलिफ जो है ना ये इवॉल्व होता गया और आगे जो है ना बनता गया। जैसे मैं आपको ये देखें समझाता हूँ। मतलब बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया बना, फिर इसमें कुछ चेंजेस आई, ये पहले जी बन गया ये एलजी वगैरह। एलजी मतलब पहले बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल था पहले जी। इसमें जो है ना तब्दीली आई, ये बन गया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बना। मतलब इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसी तरह ना आ गए प्रोकैरियोटिक सेल में ना। जो बैक्टीरिया था उसमें ना किसी तरह जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आई, वो बन गया यूकैरियोटिक सेल। फिर उसमें उससे आगे उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई, वो एलजी बन गया, जिसे हम प्रोटिस्ट्स वगैरह कहते हैं। प्रोटिस्ट्स बन गए। फिर एलजी, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई तो ये फंजाई बन गए। ये इवॉल्व होते गए, मतलब इनमें ना चेंजेस आती गई, इवॉल्व। ये बैक्टीरिया ना इवॉल्व होगी। पहले एलजी में इवॉल्व हुआ, जो प्रोटिस्ट जिन्हें हम कहते हैं। फिर ये फंजाई बना, फिर ये आगे प्लांट्स बने, प्लांट्स आए, फिर ये आगे एनिमल्स में आ गया, एनिमल्स में चेंज हो गया। मतलब ये देखें ना आप, ये एवोल्यूशन इसी को हम कहते हैं ना। पहले भाई बैक्टीरिया आया इस दुनिया में और कोई भी जानदार नहीं था, बैक्टीरिया से ही सारे एलजी हो गए, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो कहते हैं ना एवोल्यूशन में जो कहते हैं भाई, ये सारे बैक्टीरिया से बने हुए हैं सारे। और इसी कॉन्सेप्ट को फाइलेटिक लिनेज कहते हैं। इसी को, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ना अभी, इसी ग्राफ को फाइलेटिक लिनेज कहते हैं। देखें मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। फाइलेटिक लिनेज की डेफिनेशन ये मैं बुक से ही लिखूँगा, बिल्कुल बुक वाली लिख के दिखाता हूँ। आप खुद मतलब आपको अभी समझ आ जाएगी। वो कहते हैं फाइलेटिक लिनेज जो है ना, इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़। अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है, अरेंज्ड
in ancestor, arranged in ancestor to descendant सीक्वेंस में। मतलब पहले मैं इतना समझा देता हूँ आपको। कहते हैं फाइलेटिक लिनेज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ की एक अनब्रोकन सीरीज़ है, मतलब स्पीशीज़ की अनब्रोकन। ये देखें ना, मैंने ये जो बनाया है ग्राफ, ये कहीं से मैंने तोड़ा तो नहीं है ना, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, ये एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, मतलब है ये अलग अलग, ये इनकी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं ना। ये अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। एंसेस्टर कहते हैं हमारे वही अबाव अजदाद, मतलब वो बहुत पुराने जहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई। यहाँ एंसेस्टर यही बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया, ये इसको हम एंसेस्टर कहते हैं। एंसेस्टर, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी है, एंसेस्टर। अच्छा, ये एंसेस्टर है, ये बैक्टीरिया। एंसेस्टर से लेके ये एनिमल्स तक, ये हैं डिसेंडेंट। एनिमल्स जो है ना, डिसेंडेंट मतलब जो अब जहाँ तक लाइफ पहुँच चुकी है, जहाँ तक अब लाइफ पहुँच चुकी है वहाँ तक जो है ना, इस तरह अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। ये देखें, मैंने भी तो ऐसे ही अरेंज किया है ना, एंसेस्टर से ये सारा कुछ फिर बाद डिसेंडेंट सीक्वेंस तक। अच्छा, आगे आगे डेफिनेशन को देखें। विद ईच लेटर स्पीशीज having evolved from one that immediately preceded it। मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ डेफिनेशन ख़त्म हो गई। अच्छा, यहाँ सीक्वेंस तक तो आपको समझ आ गई ना। ये अरेंज्ड इन अ सेंस एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। अच्छा, विद ईच लेटर स्पीशीज़ हैविंग इवोल्व फ्रॉम वन डेट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। वो कहते हैं जो मतलब है, जो अगला लेटर स्पीशीज़, मतलब जो अगला स्पीशी है ना, वो पिछले स्पीशी से ही कि उसमें चेंजेस आई हैं और वो उसी से जो है ना निकला है। ये देखें, जैसे एलजी में ही कुछ चेंजेस आई हैं तो उसी से ही फंजाई बने हैं ना। फिर फंजाई में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, इवॉल्व हुए हैं, ये फिर प्लांट्स बने हैं। प्लांट्स में चेंजेस आई हैं तो एनिमल्स बने हैं। मतलब इस तरह से ये जो है ना डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल यही, इसी ग्राफ को, ये जो मैंने बनाया है ना, इसी को हम फाइलेटिक लिनेज कहते हैं। यही डेफिनेशन है इसकी। इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। ये मैंने एंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस, ये मैंने लिख दिया, एंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस पे ही हमने अरेंज किया है। ये अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है। विद ईच लेटर स्पीशीज़, जो मतलब आने वाला अगला स्पीशी है। जैसे हम फंजाई को ले लेते हैं, फंजाई जो है ना वो इवोल्व हुआ है फ्रॉम वन डेट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। मतलब जहाँ से ये पीछे वाले में एवोल्यूशन हुई है, उसमें इवोल्व हुआ है और पीछे वाले से यही अगला बन गया। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने यही डेफिनेशन ही करनी है। और कुछ इसमें है पड़े थोड़े से जो बताया हुआ। इसमें एक है कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी ये भी जो है ना मतलब है ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नंबर एंड वैरायटी। नंबर एंड वैरायटी किसकी? ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस। मतलब किसी जगह पर कितने स्पीशीज़ रह रहे हैं, वैरायटी उनकी और उनकी तादाद, इसको स्टडी करना, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
अच्छा, यहाँ इस बायोडाइवर्सिटी, ये जो मतलब है हमारी दुनिया है ना, ये जो अर्थ है, यहाँ पर कितने स्पीशीज़ रह रहे हैं, ये बायोलॉजिस्ट्स ने जो है ना स्टडी की है। ये इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना। उन्होंने मतलब इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी जो है ना निकाली है। तो उनके मुताबिक जो अब तक स्पीशीज़ हमें पता है ना इस अर्थ पे, पूरी इस अर्थ पे कितनी रह रही हैं, वो हैं 25 लाख स्पीशीज़ हैं। ये देखें, कायदे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख स्पीशीज़ हैं पड़ी जो इस अर्थ पर रह रही हैं। 25 लाख स्पीशीज़। अच्छा, स्पीशी किसे कहते हैं ये आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, वैसे आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन चलें मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। स्पीशी कहते किसे हैं हम, ये आप शायद भूले हुए होंगे। अच्छा, स्पीशी कहते हैं मतलब है दो जो है ना जानदार हों, अच्छा, वो फ्रीली इंटरब्रीड करें और उनसे जो बच्चा पैदा हो ना वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग हो, मतलब उससे भी आगे मज़ीद बच्चे पैदा हो सकें, उनको हम उसको कहते हैं भाई ये स्पीशी है, ये एक स्पीशी है। मतलब है, मिसाल जैसे मैं आपको दूं, ह्यूमंस हम एक अलग स्पीशी हैं, मतलब हम जो है ना बच्चे पैदा करते हैं, फिर हमारे बच्चों के बच्चे, मतलब वो भी नस्ल ये बढ़ती जाती है ना, आगे चल जाती है, मतलब इसका मतलब हम स्पीशी हैं। फ्रीली इंटरब्रीड करना, फ्रीली इंटरब्रीड कहते हैं भाई उनको ज़बरदस्ती ना करवाया जाए, उनको जो है ना ख़ुद से वो फ्रीली इंटरब्रीड करते हो ना, जब दो जानदार आपस में और बच्चा पैदा हो और वो भी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग हो। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है भाई वो भी आगे मज़ीद बच्चे पैदा कर सके, तो उनको हम फिर एक स्पीशी, वो फिर एक स्पीशी होती है। जैसे हॉर्स एक अलग स्पीशी है, अच्छा, रैट्स एक अलग स्पीशी है, कैट्स एक अलग स्पीशी है, डॉग्स ये अलग स्पीशी है। अच्छा, इसी तरह इंसेक्ट्स में भी हैं, जो फ्रूट फ्लाई है वो एक अलग स्पीशी है। उसके बाद जो हाउस फ्लाई जो आम मक्खी होती है ये एक अलग स्पीशी है। हनी बी एक अलग स्पीशी है। मतलब ये हनी बी जो है ना, हनी बी सिर्फ हनी बी के साथ ही फ्रीली इंटरब्रीड करेगी, और तो किसी के साथ नहीं करेगी ना इंटरब्रीड। वो अपने ही जैसे हनी बी है तो हनी बी के साथ ही वो हनी बी जब फीमेल है तो मेल के साथ वो इंटरब्रीड करेगी, फ्रीली इंटरब्रीड होगी उनकी, और वो फिर आगे बच्चे अपने पैदा करेंगे, वो भी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब है वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ये देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगी। इसका मतलब होता है भाई वो वाले बच्चे जो आगे भी नस्ल चला सकते हैं, आगे भी बच्चे, वो अपने भी बच्चे पैदा करेंगे, उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। अच्छा, ये आपको मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं, मैंने वैसे आपको रिवाइज़ करवा दिया। अच्छा, ये दुनिया में हमारे अर्थ में यही 25 लाख स्पीशीज़ रह रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा तादाद इंसेक्ट्स की है। इंसेक्ट्स पता है आपको कितने रह रहे हैं, वो हैं 53.5%, मतलब सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, आधे से भी ज़्यादा ये परसेंटेज उनकी निकाली हुई है। ये मतलब टोटल स्पीशीज़ हैं, उसमें से इतने परसेंटेज हम देखें तो परसेंटेज के एतबार से आधे से भी ज़्यादा तो इंसेक्ट्स रह रहे हैं इस प्लेनेट पे। अच्छा, उसके बाद 17.6%, ये मैं परसेंटेज तो इधर लिखूँगा, मतलब उसके बाद हैं वास्कुलर प्लांट्स, वो रह रहे हैं 17.6% इस अर्थ में, परसेंटेज हम निकाल रहे हैं उसके एतबार से। उसके बाद जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स को तो हमने गिन लिया ना, इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स, वैसे भी इंसेक्ट्स एनिमल्स में आता है ना, ज़ूलॉजी, मैं खुद ज़ूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, हम ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं ये भी हम स्टडी करते हैं, ये एनिमल्स में आते हैं। किंगडम एनिमल जो है ना, किंगडम एनिमेलिया, ये इंसेक्ट्स उसी में आते हैं। तो ये इंसेक्ट्स का इन्होंने अलग बताया क्योंकि ये हैं ही आधे से भी ज़्यादा तो इंसेक्ट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो रह रही हैं अर्थ पे। उसके बाद वास्कुलर प्लांट की बारी आती है, वो 17.6% है, और जो बाकी एनिमल्स हैं पड़े, वो हैं पड़े 19.9%। इनमें हम भी आ जाते हैं, ये हमारी भी इसमें काउंट की भी है इन्होंने। अच्छा, उसके बाद हैं फंजाई
एल्गी, उसके बाद प्रोटोज़ोआ और प्रोकैरियोट्स। बाकी ये जो सारे जो बच जाते हैं ना, ये जो है ना, ये जो है सिर्फ 9.4% जो है ना ये इस अर्थ पर रह रहे हैं। मतलब आप देखें ना, गौर करें तो आधे से भी ज़्यादा इंसेक्ट्स है। और वाकई हमें हर जगह इंसेक्ट्स ही नज़र आते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, ये चूंटियाँ हो गई, कीड़े मकोड़े, डेंगू, मक्खियाँ, ये हर जगह, ये तो हर जगह मौजूद है ना। और वाकई इनकी ये जो स्पीशीज़ हैं और पॉपुलेशन भी और स्पीशीज़ भी इनकी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वास्कुलर प्लांट्स की बारी आती है, वो 17.6% अर्थ पे रह रहे हैं। और एनिमल्स जो बाकी इंसेक्ट्स के अलावा हैं, जिसमें हम भी आ जाते हैं, हॉर्स और बाकी सारे, वो इतने परसेंट हैं। बाकी फंजाई, एल्गी, प्रोटोज़ोआ, प्रोकैरियोट्स, ये सबसे कम परसेंटेज में इस दुनिया में रह रहे हैं। मतलब ये वो लिस्ट बनी हुई है जो बायोलॉजिस्ट्स ने जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया है ना, तो उन्होंने ये हासिल किया है भाई, इतने लाख स्पीशी रह रहे हैं और ये इनकी परसेंटेजेस हैं। अच्छा, यहाँ बुक में एक बात लिखी हुई है भाई, ये जो लिस्ट बनाई है ना, ये जो हमने परसेंटेजेस लिखे हैं और ये स्पीशीज़ कि भाई कितने अर्थ में स्पीशीज़ रह रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं है अभी। उनके बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो है ना, कम से कम भी इस दुनिया में ना 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन स्पीशीज़ जो है ना वो एग्ज़िस्ट करते हैं। बायोलॉजिस्ट का ख़्याल है भाई, क्योंकि रिसर्च अब तो डिस्कवरी भी हो रही हैं, मज़ीद से मज़ीद स्पीशीज़ हमें मिल भी रही हैं। मतलब है ओशन के बिल्कुल डेप्थ में, मतलब वो स्पीशीज़ जो अभी तक हमने नहीं भी देखी हुई ना, अभी मतलब काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी हमें नहीं पता, और रोज़ाना डिस्कवरीज़ हो रही हैं। आप खुद चैनल जो नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, ये बाकी जो चैनल्स हैं पड़े वाइल्ड वाला, इनमें वो दिखाते हैं भाई नए स्पीशीज़ भी अभी तक डिस्कवर हो रहे हैं। मतलब इतनी स्पीशीज़ रहती हैं इस दुनिया में। वही ये बुक में यही बताना चाह रहे हैं भाई, रोज़ाना स्पीशीज़ जो है ना वो अभी दरियाफ़्त हो रही हैं। इसके मुताबिक तो 25 लाख का मतलब बनता है, मिलियन में अगर इसे हम देखें ना तो 2.5 मिलियन जो है ना वो जो है ना डिस्कवर हो चुकी हैं स्पीशीज़। लेकिन बायोलॉजिस्ट का ख्याल है भाई कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन स्पीशीज़ हैं पड़ी जो इस दुनिया पे रह रही हैं। इसका मतलब बाकी हमें अभी डिस्कवर करना है और ये डिस्कवर हो भी रही हैं। ये तो बुक भी क्योंकि बहुत पुरानी है ना, ये तो बहुत पुरानी बुक है, इसके हिसाब से तो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ उस वक्त अर्थ पे डिस्कवर हो चुकी थी। लेकिन अब तो इससे भी ज़्यादा 3 मिलियन से ऊपर हो चुकी हैं। अब डिस्कवर जो हो चुकी है ना वो 3 मिलियन से ऊपर हो चुकी हैं। तो बुक पुरानी है ना वो, और मज़ीद हो भी रही हैं और भी आगे हो रही हैं। तो बायोलॉजिस्ट का यही ख्याल है भाई कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन, इन्हीं के दरमियान में 3 और 30 के दरमियान में ही इस अर्थ पे स्पीशीज़ रहती हैं। तो ये जो लिस्ट हमने बनाई है ना, ये मतलब इनकम्प्लीट है, इसमें तब्दीलियाँ, क्योंकि नए स्पीशीज़ दरियाफ़्त हो रहे हैं तो इसमें ऊंच नीच होती रहेगी। ये कोई फ़िक्स लिस्ट नहीं है, ठीक है। ये बस ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा यही जो अहम पॉइंट थे समझाने वाले वो मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी इस टॉपिक की मैं बुक रीडिंग नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। और ये जो फाइलेटिक लिनेज की डेफिनेशन है ना, ये पास्ट पेपर्स में आई हुई है, ये आप याद रखेंगे। बेशक आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, ये डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है भाई व्हाट इज़ फाइलेटिक लिनेज या डिफ़ाइन फाइलेटिक लिनेज, या पास्ट पेपर्स उठाएंगे आपको खुद पता लग जाएगा, ये डेफिनेशन आई हुई है, ये आपने याद रखनी है। बाकी बुक रीडिंग इसकी आप खुद करेंगे, इसको रीडिंग खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊँगा। आगे हम फिर हम बायोलॉजिकल मेथड जो हमारा अगला टॉपिक है हम वो शुरू करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़।